हरे कृष्णा 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 हरे श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौतम हरे हरि राम बोल। राम 10 धार्मिक राम कला सत्रों के हरे हरे। नाम जप की महिमा और नाम जप हम किस तरह से अच्छे से कर पाए के बारे में वर्णन होती है। और नाम जप बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे और नाम जप की स्तर आपकी बहुत अच्छी होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करेंगे। स्पष्ट उच्चारण होगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं ध्वनि को, तो ये पूरी होती है। उच्चारण आपकी सटीक होगी और सुनाई आपको बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। तो इसके माध्यम से आपके नाम जप के स्तरों में उन्नीत होंगे। आप धीरे धीरे आप आगे आपको अच्छा लगेंगे, है ना, मिठास उत्पन्न होगी। किंतु समस्या ये होती है कि आप जगेंगे, है ना, और इसको अभ्यास में परिणत होना है। मानो कि आप कुछ दिन कोई आपको जगा रहे हैं, किसी के उत्साह, किसी ने बोलने की वजह से आपने 2-4 दिन कर ली और फिर आपके उत्साह कम हो गया, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। उत्साह कम हो जाती है। उत्साह हमेशा रखनी है। जे मेरे को नाम जप बिल्कुल बहुत अच्छे से उच्चारण करना और सुनना है ना। 16 माला जपते समय खूब अच्छे से सुननी है। और जब इस तरह से आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके मनों में भावना उत्पन्न होगी, जिसमें ब्रज में रह के नाम जप कर तिष्ठान ब्रजे तदनुरागी जना नाम, है ना। रूप गोस्वामी पाद के आदेश भी है, जो ब्रज में स्थित होके आप अपने साधन की संचालन करोगे। तो ब्रज में स्थित होने के लिए आप फिजिकली आप वहां रहेंगे, शरीर से आप रहेंगे नहीं संभव है तो कम से कम मन से आप रहेगा। मानसिक रूप में वहां पर विराजमान होंगे। मानसिक रूप में रहने के लिए आपके सूक्ष्म शरीरों की प्रयोजन है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वृत्ति, चारों चीजों के आपके वहां पर ले जाएंगे, आपको ढोके आपको ले जाते हैं। तो कभी कभी आप लोग मंत्रा मेडिटेशन, मंत्र के ऊपर ध्यान प्रक्रिया के बारे में सुने भी होंगे। तो आप सोचेंगे भाई इस मेडिटेशन में क्या ये लोग क्या करते होंगे। हमको जपना है। मेडिटेशन में हमने उच्चारण हमको करनी है और ध्वनि को हमको सुनना है बहुत अच्छी तरह से। यही हमारी मेडिटेशन है, यही हमारा ध्यान प्रक्रिया है, ध्यानस्थ है। जब हम बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और सुनेंगे तो फिर आगे की प्रक्रिया साधक को खुद ही उजागर होगी। माने उनके सामने आगे की जो दृश्य है वो सब आपके सामने उपस्थित होती है। सपोज आप 16 माला पूरा करने में ही आपके पूरा दिन लग जाता है और आप सिर्फ संख्या को ही पूरा कर रहे हो और आपके पास कोई समय है ही नहीं, थोड़ा सा भी गुंजाइश नहीं है, तो फिर आगे की अवस्था आप के जीवन में ना उजागर होगी और ना जान पाएंगे, ना कभी आप सोच भी पाएंगे। तो नाम की अनेकों स्तर है, नाम जपने के स्तर है ना, वो तो हम समझ ही पा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और ध्वनियों में शब्दों को आप सुनने की प्रयास करेंगे। सुनने मात्र से आपकी ध्यान वहां पर जाती है। हम सुनेंगे ही नहीं तो कभी ध्यानस्थ नहीं हो सकता। ध्यान की प्रक्रिया की प्रथम जो कड़ी है वो कभी भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो बेसिक जो फाउंडेशन है इनकी, है ना, जपा मेडिटेशन शब्द यूज होता है ना, जप मेडिटेशन। तो इसकी जो बेसिक फाउंडेशन है, जिस धरातल पे रह के आपने इनकी शुरुआत होती है, वो है आपको स्पष्ट उच्चारण और बहुत अच्छी तरह से आपको सुनाई दे और आपके शरीर में शक्ति हो जो 2 घंटा बैठ पाए।
कम से कम अपने को स्थिर रख पाए, है ना। तो ये आपके बेसिक जो चीज जरूरत है, जो जिसकी प्रयोजन है ना, प्रयोजन। जब मन भटकता है और आप या कोई बैठ ही नहीं सकते हैं तो ठीक है, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, थोड़ी घूम घूम के कर सकते, किंतु शर्तें हैं आप ध्वनि को सुनेंगे। सुनना में बाधक है, बस सुनने में विच्छेद हो गई तो फिर मेडिटेशन प्रक्रिया नहीं होगी, ध्यान प्रक्रिया चलने वाला, ऊपर ऊपर जप होगी। आप मनों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मन की थोड़ी बहुत आपने सुने हैं मन के ऊपर, या आपने कभी आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान करने की प्रोसेस शुरू भी किया होगा। कभी कभी आपको अच्छा लगता है आंखें बंद करके किसी एक जगह में पहुंचने में और उस जगह की दृश्य को देखने में, तो ये सब ध्यान प्रक्रिया में आता है ना, मेडिटेशन में आती है ये सब चीजें। किंतु शर्तें वो है आप कितने समय तक रह पाते हैं वहां पर, कितने समय तक रह पाते, तो ये है। तो हमारी जो जपने की आगे की स्तर है, सब निर्भर करेगी हमारे नाम के उच्चारण और उसके ध्वनि को सुनने के ऊपर। सपोज हमने उच्चारण ही नहीं कर रहे और हम सुन ही नहीं रहे, तो आगे की रास्ता आपकी बंद हो जाएंगे। फिर आपको जबरदस्ती करके कल्पना करनी पड़ेगी, आपको इधर उधर से उठानी पड़ेंगे, या आपने कुछ सुने हैं तो आपको जोड़नी पड़ेंगी, तोड़नी पड़ेगी, इस तरह से आपने प्रयास करेंगे। और कुछ समय के बाद देखेंगे आपने आंखें खोल दी, है ना, आंखें खोल गई, क्योंकि आपने जोड़ने तोड़ने में संभव नहीं होगी। आध्यात्मिक किसी विषय वस्तुओं को स्थूल शरीरों की इंद्रियों से अनुभव कर पाना संभव है, नहीं होगी। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियाय, न भवेत ग्राह्यम इंद्रियाय। सेवन मुखी जीवादो स्वयं एव स्फुट अध। सेवा शुरुआत होने से जब जीवा से, है ना, जब आपसे, है ना, सेवन मुख जीवादो, मुख से और जीवा से जब शुरू होगी सेवा आपकी, हमने उच्चारण करेंगे बहुत अच्छे से और कानों से सुनेंगे इसको, तो सेवा शुरू होगी। सेवन मुख जीवादो स्वयं एव स्फुट अध, स्फुरन होती है, उसका अपने आप स्फुरन होगी, है ना, स्फुरन होगी। तो उस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको बहुत अच्छी तरह से आपको जपनी पड़ेगी, नाम जपने पड़ेगी। और ब्रह्म मुहूर्त में सबसे सुंदर समय है नाम जपने के लिए। किंतु समस्या है रोज जगाएगा कौन आपको और उठाएगा कौन, और कौन आपको उत्साह देने वाले हैं, है ना। और आप कहोगे अच्छा तो लगता है, किंतु इसको कंटिन्यू तो रख पाना संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ना। तो हमारे जीवन को ढलना है इस तरह से, जैसे मैं सुबह नाम जप कर पाऊं। जीवन तो जीना ही इसलिए है जब मैं सुबह नाम जप कर पाऊं। जप ही नहीं पा रहा हूं सुबह, तो फिर जी के क्या करेंगे। माने भक्ति में जब भक्ति नहीं कर पा रहे, जो भक्ति की फाउंडेशन, जो बेसिक प्रिंसिपल ही पूरी नहीं हो रहा है, तो फिर आगे की क्या बात करें हम, और आगे हमने क्या प्राप्ति करने की आशा रखे। आशा ही नहीं जागेगी आपके मनों में, है ना, आपके मनों में वो इच्छा ही नहीं आएगी जो आगे की कोई रास्ता मैंने तय करूं, है ना। जब हमने सुन के जपेंगे नहीं, और उस जपने को स्वतःस्फूर्त नहीं होगी, माने स्वाभाविक नहीं होगी आपके जप। हम सब गौड़िया संप्रदाय की, हमारी लक्ष्य है गोलोक धाम, भी नहीं है। हम वैधि भक्ति, वैधि भाव, वैधि प्रेम में नहीं पहुंचने वाले। हम वैधि भक्ति में रगानुगा भक्ति, रगानुगा भाव, रगानुगा प्रेम, है ना। तो उस संप्रदाय के जनों में से है हम सब, है ना। हमारी बेसिक शिक्षाएं और हमारे लक्ष्य वहां तक है, कृष्ण प्रेम गोलोक की, है ना। वृंदावन कृष्ण, वृंदावन कृष्ण आराधय भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन।
रम्या कचिद उपासना ब्रजबद वर्गना यकल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र दार यहाँ पर। ये हमारे लक्ष्य है। वृंदावन कृष्ण हमारे लक्ष्य, वृंदावन धाम हमारे लक्ष्य है। जिस तरह से गोपी जनों ने उपासना की भगवान कृष्ण की, वो उपासना हमारी धरोहर है, वो रास्ता हमारी रास्ता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महा, प्रेम हमको कृष्ण प्रेम हमारी प्राप्ति हमारी लक्ष्य है ना, लक्ष्य है। तो हमारी लक्ष्य बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी लक्ष्य है ना, उच्च कोटि की लक्ष्य है। और तो फिर उसके लिए हमारी भाई साधन भी उच्च कोटि की होगी, है ना। किंतु महाप्रभु की कृपा से बहुत ही सहज है हमारी उस तक पहुंचने के लिए। हमको बहुत अधिक माने जहां तक सत्ययुग त्रेता हो द्वापर के आदि युगों में जो जो प्रोसेस है वो सब नहीं है, है ना। त्रेतायाम जो तो ध्यायते विष्णु, है ना। सत्ययुग में विष्णु के ऊपर ध्यान कर, फिर त्रेता युग में आपने यज्ञ कर, द्वापर में परिचर्या, बड़े बड़े मंदिर स्थापना करके और परिचर्या कर, पूजा आदि। कलो तद हरि कीर्तन, कली में हरि कीर्तन हमारे नाम जप है। नाम जप सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है और सर्वश्रेष्ठ भी है ना, सर्वश्रेष्ठ है। तार मध्य नाम कीर्तन, है ना। तार 5 अंग में से साधन में से नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ। निरपराध नाम ले पाए प्रेम वचन, निरपराध में नाम लेने से प्रेम उत्पन्न होगी, है ना। नाम जपने में हमारी खराब स्थिति हो तो हमारे पास कुछ भी बचा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे इस कलियुग में और कोई साधन है ही नहीं जिसके माध्यम से हमने गोलोक की प्रेम को प्राप्ति कर पाएंगे, है ना। एक तो इस समय ही इतना खराब है, कलियुग की प्रभाव इतनी प्रचंड है। प्राय न अल्पसो कलोस्मीनो जुगी जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रव। हमारे सब मंद मंद है, आयु मंद है, बुद्धि मंद है, चेतना मंद है। हमारी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीरों की जो वृत्तियां है ना, सब मंद मंद है, सब मंद मंद है। आंखें बंद करके अंधकार दिखती है, आंखें बंद करके राधा कुंड नहीं दिखने वाले। हमने नाम जपने में बहुत उतावला नहीं है, और नाम जपने में हमारे आसक्ति प्रचंड ना हो। अब राधा कुंड में 2-4 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, है ना। 2-4 मिनट भी बैठना मुश्किल है। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है, नाम जपने के ऊपर ही निर्भर करके आपको राधा कुंड में स्थित होनी पड़ेगी। नाम जप बहुत अच्छे से होगी तभी आगे की रास्ता आपको तय होती है, आगे की रास्ता आपकी खोलेगी, आपने कुछ देख पाओगे। नहीं तो कोई सब कपाट बंद है, सारी चीज बंद हो जाए तो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य हमारे कमाल की कृष्ण प्रेम प्राप्ति करें, और साधन हमारी सिर्फ नाम जप। कलियुग में यही संभव। इसी को ही हमने खराब कर दे तो फिर आपके पास और रखा क्या, बहुत ज्यादा अस्त्र नहीं है आपके पास, है ना। बहुत सारे सोर्स नहीं है, बहुत सारे रिसोर्स भी नहीं, बहुत सारे कुछ नहीं है। जो एक चीज नहीं है इसको छोड़ दो तो दूसरे पकड़ लो, दूसरे में तो तीसरे कर लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो भरपाई हो जाए। इस कलियुग में भरपाई करने के लिए आपको बाकी चीजों में नहीं होगी, सिर्फ नाम जप के माध्यम से कृष्ण प्रेम के स्तर तक हम पहुंच पाएंगे। अदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति साथ ततो निष्ठा रुचि तथा ततो आसक्ति ततो भाव ततो प्रेम अभ्युदयन सति साथ का नाम अयम प्रेम नाम प्रादुर्भावे भ्रवित क्रम। ये क्रम से प्राप्ति होगी, क्रम से प्राप्ति होगी। अब आप गोविंद लीलामृत की कथा सुन के, गोविंद लीलामृत की पुस्तक को पढ़ के श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पीछे पीछे चलते हुए हम राधा कुंड हमको पहुंचना है। हमको उस दृश्य को दर्शन करने के लिए हमारे पास समय होनी चाहिए, हमारे पास स्थिति होनी चाहिए, हमको
आंखें तो बंद करनी पड़ेंगी ना, नहीं तो कैसे करोगे बताओ। और आंखें बंद करके उस चीजों को धारण करने की शक्ति भी आपको होनी चाहिए। तो वो सब कौन करके देंगे? आपके नाम जप, है ना। नाम जपने में आप स्वाभाविक हो चुके हैं, स्वतःस्फूर्त हो, और नाम जपने में आपको आप जगाना नहीं पड़ रहा है आपको किसी को, और आप अपने आप जग जाते हैं और उच्चारण भी बहुत सुंदर कर लेते हैं और सुनने के लिए पूरी शक्ति अपने प्रयोग करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ महीने के बाद, कुछ दिनों के बाद आप में एक स्वाभाविक दक्षता उत्पन्न होती है किसी दृश्य में या किसी जगह में आपको पहुंचने के लिए। मानसिक रूप में रहना होगा तो आपको मन के ऊपर निर्भर करनी पड़ेगी, है ना। आपकी सूक्ष्म इंद्रियों के ऊपर निर्भर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थूल इंद्रियों में तो है नहीं आप तो वहां पर पहुंचे नहीं, शरीर लेके तो नहीं पहुंचे, अपने मन को लेके पहुंच रहे, मैंने अपने सूक्ष्म इंद्रियों को लेके पहुंच रहे। मन पहुंचता तो बहुत जल्दी है, इसमें गति प्रचंड है ना, गति प्रचंड रखता है। पहुंचा तो देगा बहुत जल्दी, किंतु निकल भी जाता बहुत जल्दी है ना। इसकी गति बहुत है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमथि बलवती राम, ये चंचल है और बहुत ही शक्ति रखता है और अनेकों शाखा प्रशाखाएं है इनकी। तो एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी ये छलांग लगा के चले जाएं। आपको आप सोचते सोचते ही देखेंगे मन चली गई किसी जगह। इसलिए आप गोविंद लीलामृत की जो विषय वस्तु है ये ना पढ़ने के लिए है और ना कंठस्थ करने के लिए, ये तो हृदय में धारण करने के लिए है ना। एक ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तब आपको लगेंगे जी ये तो इस जगह पे है ही नहीं, है ना, इस राधा कुंड में तो है ही नहीं। जिस राधा कुंड में हम जाके दर्शन करते हैं वहां ये सब दृश्य एक भी नहीं है, एक भी दृश्य नहीं है। एक भी पेड़ नहीं दिखेंगे, सीढ़ियां रत्नों की नहीं बंधा हुआ होगी, कुंड के बीच में बीचों बीच मंदिर इस समय है नहीं, पुलिया जो बंधा हुआ है वो रत्नों की पुलिया नहीं है, वो पत्थरों की ब्रिज है राधा कुंड और श्याम कुंड के संयोग स्थल में। जिस चारों कोनों में माधवी लताओं कुंज के बारे में वर्णन है, एक भी कुंज वहां पर है नहीं। चारों घाट जो वर्णन हुई है ना श्लोकों में, 4 घाटों की जो वर्णन हुई, दक्षिण दिशा में एक घाट है, पूर्व दिशा में एक घाट है, उत्तर दिशा में है और पश्चिम दिशा में घाट है। घाट बहुत प्रशस्त है, 4 दिशा में 4 घाट है, चौकोर है राधा कुंड, है ना, रेक्टेंगल शेप में है, गोलाकार नहीं है। तो चारों दिशा में 4 घाट है और प्रशस्त है, बहुत अच्छी है, बड़ी घाट है ना। अनेकों लोग एक साथ उतर के स्नान कर सकते। स्नान मंडप है, 2 रत्नों की वेदी है दोनों तरफ, माने घाट में दोनों तरफ आप देखेंगे नीचे थोड़ा सा उतरते स्नान मंडप है। रत्नों वेदियों की बात आई और वो वेदी रत्नों से बना हुआ है, पत्थरों से नहीं। तो आप वहां पर बैठ के थोड़ा सा देखो, थोड़ी सी नीचे झुक के आपको जल राधा कुंड की। तो साधारण तो साधक जन राधा कुंड में कैसे प्रवेश करते हैं भाई? आप दंडवत प्रणाम करोगे, आप स्तुति आदि करोगे। राधा कुंड के इस पर स्तुति है रघुनाथ दास गोस्वामी के 8 श्लोक है राधा कुंड अष्टकम, उसको पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, कंठस्थ भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत याद भी रहे तो हमको प्रणाम करने में, प्रार्थना करने में सहायता होगी, वो भी कर लेंगे। ठीक है, आगे जाके याद भी कंठस्थ करने के प्रयास करेंगे। रूप गोस्वामी पाद के उपदेशामृत के अंतिम 3 श्लोक में से 3 श्लोक भी आपको याद रहेंगे, तब भी राधा कुंड में आप पहुंच के उस श्लोक को आपने प्रयोग कर सकते हो, प्रणाम मंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हो या आवृत्ति कर सकते हो। दंडवत प्रणाम किए तो आपने पहुंचे, जो चलो जी मैं राधा कुंड में तो आज पहुंचता हूँ, है ना। पहुंचना ही भारी मुश्किल है आपको, आप पहुंच के दिखाओ। पहले तो आंखें बंद करो, आज से ठीक है मैंने तो परिक्रमा दिया हूँ, मैं इस रास्ता में चल के मैं परिक्रमा देता हूँ और वहां पहुंचता, तो पहुंचो। किंतु गोविंद लीलामृत की जो विषय वस्तु है वो आपके कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो रंग देवी की टोलियों में एक मंजरी है कस्तूरी मंजरी, उन्होंने रचना की, उनकी वर्णन उन्होंने आपने देखे हैं
और वो सेवा भी उन्होंने रहती है वहां पर, और वही गौर लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रूप में आए। तो इसीलिए इस बुक की विषय वस्तु अद्भुत है, अनुपम है और हटके हैं बाकी सब चीजों से, है ना। तो ये कोई इतिहास की उपाख्यान नहीं है और ना कोई राधा कुंड की बाकी समय, अभी इस समय के इसके उपाख्यान है। ये राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में, जब भगवान कृष्ण मध्याह्न लीलाओं में राधा कुंड में पहुंचते हैं उस समय की दृश्य है, जिसके श्याम सुंदर वहां पहुंचे हैं। तो भाई श्याम सुंदर को पहुंचा दिए हैं, पहुंचाने के बाद राधा कुंड देख रहा हूं, तो कस्तूरी मंजरी अपने आंखों से ही राधा कुंड की शोभा निहार रही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी निहार रहे हैं उस दृश्य को, उस दृश्य को अवलोकन करके आपके सामने रखे हैं, है ना। आप नहीं कर पा रहे हो या आप कलियुग में बहुत बाद आए हो, आप एक साधक हो, तो फिर उनके साथ रहनी है, तो उनके साथ आपको चलना है और आपको देखना है, देखने की प्रयास करनी। किंतु देखने के लिए वो विषय वस्तु आपको आंखें बंद करके करनी पड़ेगी, है ना, आनी पड़ेगी। ये मंत्र मेडिटेशन की अंग होती है ना। मेडिटेशन की किसी क्लास को ज्वाइन किया होगा, आप सुने होंगे आजकल लोग मेडिटेट करते हैं, तो भाई मनन करने की बात आती है हिंदी शब्द में। तो मनन शब्द की होते, स्मरण की होते हैं, स्फुरन की होते हैं। रूप गोस्वामी पाद अथ स्फुरन शब्द, अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिया। कृष्ण के नाम गुण रूप लीला इसी इंद्रियों से नहीं होगी। कौन सा इंद्रिया? ये जड़ इंद्रियों से नहीं होगी, वो भाई जीभा से नहीं होगी, कानों से नहीं होगी, हाथों से नहीं होगी, पांव से, आपकी जितनी भी पंच इंद्रिया है, 5 इंद्रिय, इसमें से नहीं होगी। ये जड़ इंद्रिया है, ये दिव्य इंद्रिया नहीं है, ये स्थूल इंद्रिया है ना, स्थूल इंद्रिया है ना, इसमें नहीं होगी। तो होगी कैसे? तो फिर कहते हैं सेवन मुखी जीभा, तो सेवा आपको शुरू करनी, सेवा शुरू करनी। सेवन मुखी जीभा, तो जीभ आदि, जीभा से शुरू होगी, जीभा से उच्चारण करेंगे, है ना। जीभा अग्रते चले, हृदय भूते बोले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण। जीभा से संचालित होगी, जीभा से उच्चारित होगी नाम, है ना, बहुत अच्छे से होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब आपके नाम जब बहुत अच्छे होंगे तब आपके मनों में भावना होगी, तो अब तो चलते हैं, अब चलते हैं किसी जगह पे, आप चलते, द्वादश आदित्य टीला हो, गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण हो, आपकी केसी घाट हो, जमुना जी की तट हो, आप गोवर्धन की तलाटी हो और राधा कुंड, है ना, तब आपको जाने का मन भी करेंगे और कुछ समय तक आप रह पाएंगे। किसके बलबूते में रहेंगे? आप नामामृत के, नामों की शक्तियों से वहां पर विराजमान हो पाएंगे। तो आप पढ़ के कंठस्थ करके आपने सोचो कि हृदयंगम कर लूंगा और उस दृश्य को मैंने बोल भी पाऊंगा, बोल देते हैं। अब आपको मैं सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, 40 श्लोक की संक्षिप्त विवरण आपको मैंने बता देता हूँ, अभी सुनिए। और सुनने के बाद आप थोड़ा सा याद कीजिए, ये मैंने ये सुना हूँ, और सुनेंगे सब लोग हम, है ना, बुक भी पढ़ लेंगे हम सब लोग, किंतु साधक को पहुंचना अपने आप में है ना, वो बंद कपाट है। आपको पहुंचना आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करेंगे, आपने कैसे करके देख पाओगे। जैसे मैंने आपको बताता हूँ, घाटों की वर्णन हुई, रत्नों वेदियों की वर्णन हुई, मंडप की वर्णन हुई, वृक्षों की वर्णन हुई वहां, है ना। तो वो वृक्ष आपको देखनी है, वृक्ष के बीच में जैसे दोनों कदम के वृक्ष, दोनों चंपक के वृक्ष है, दोनों आम के वृक्ष है, दोनों बकुल के वृक्ष है, दोनों के बीच में झूला लगी है ना वो। और फिर उसके आगे चारों तरफ आपकी वृक्षों की श्रेणी है ना, वृक्ष बड़े बड़े वृक्ष है, चारों तरफ घेरा, जैसे आपको बाउंड्री जैसे लोग बोलते हैं ना, वो बाउंड्री दीवालों की नहीं है, वृक्ष की है चारों तरफ। राधा कुंड के चारों तरफ वृक्ष है, वृक्ष, आम की, बकुल की, चंपक की, कदम की, कोसक वृक्ष की, बहुत सारे फलों के और फूलों की वृक्ष और बड़ी बड़ी वृक्ष है, छायादार वृक्ष है चारों तरफ, है ना, शीतलता प्रदान कराती है।
तो और वो वृक्ष के नीचे वेदी बना है। कोई कोई वेदी रत्नों की वेदी है, तो कोई कोई तो 6 फीट है, कोई तो 5 फीट है, कोई 4.5, कोई 3 फीट है, कोई 2.5 फीट है, 1 फीट की ऊंचाई सब है ना। तो इस तरह से है। तो ये जो दृश्य है, ये दृश्य आपको थोड़ी सी पढ़ने के बाद आपको मोटा मोटा पॉइंट, ये मैं क्या क्या चीज मैंने पढ़ा, क्या क्या चीज मैंने सुनने के बाद उसको आपने धारण करोगे, हृदय में रखोगे। जहां इस तरह से मैं अपने मनन की जो प्रक्रिया है राधा कुंड में स्थित होके इस तरह से मैं इसको मनन करूंगा। इसको स्फुरन शब्द है, अथवा स्फुरन कहलाता है, स्फुरित होती है। तो स्फुरित होगी आपको कृपा से, कृपा के राधा रानी की कृपा से होगी, राधा श्याम सुंदर जुगल जोड़ियों की कृपा से होगी, आचार्यों जनों की कृपा से होगी। भाई जिन्होंने आपको हाथ पकड़ा के अपने गोविंद लीलामृत आपको सुना रहे हैं, वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कृपा से ही होगी, श्रील प्रभुपाद की कृपा से होगी, गुरु महाराज की कृपा से होगी, है ना। और आपके नाम जप के स्तरों के ऊपर निर्भर करके होगी, है ना। तभी उस चीजों को आपने धारण कर पाएंगे और फिर आगे चल भी पाएंगे, है ना। ललिता कुंज तक वर्णन करने से पहले मैंने 40 श्लोक आपको बता दी थी। मोटा मोटा हिंदी अनुवाद सहज भाषा में जो था मैंने आपको बता दिया। संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है, तो आप पढ़ते समय भी आप पढ़ने जाएंगे, सिर्फ हिंदी अनुवाद भी पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा कि ना उसको समझ धारण करना। तो आपको मोटा मोटा ललिता कुंज तक हमने बता दिया। ललिता कुंज की, ललिता नंद द कुंज की वर्णन तो की नहीं थी, उसके बाद की शुरुआत है, उसके अंदर क्या क्या है वो भी वर्णन हम आपको बता देंगे, है ना। किंतु आपको सिर्फ वो सब चीजों की अनुभव करना है और आपको देखना है या आपको रहना है वो सब चीजों में। तो बहुत अच्छे नाम जप करना है और दिन के समय आपको सोचना है कि मैं राधा कुंड में अभी चल के रह पाता हूँ, तो आंखें बंद करके थोड़ी सी मनन करनी पड़े, है ना, जिसकी प्रयोग आपने जप के क्लास में कर पाएंगे, है ना। जपने के स्तर आपके आसक्ति के स्तर है ना। अब आपने सिर्फ उच्चारण करके सुन नहीं रहे हो, आपके आसक्ति के स्तर पे आपकी भक्ति है। आदो श्रद्धा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति साथ ततो निष्ठा रुचि तथा ततो आसक्ति है ना। नाम में आसक्ति, नामों के धनी में आसक्ति, वृंदावन में आसक्ति, ब्रज के लीलाओं में आपकी आसक्ति, ब्रज धाम की राधा श्याम सुंदर की जो अष्टकालीन लीला हो उसमें आपकी आसक्ति है। तो उस सब चीजों में आपके लालसा है ना। लुलुपताई आपके आगे की रास्ता तय करेगी, आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो, या आप कुछ देखना भी चाहते हो, या आप प्रयास कर भी रहे हो, है ना, करना भी चाहते हो। कोई भक्त कहेंगे वो सब हमको करना ही नहीं, छोड़ो और सब नहीं करना, अभी तो सिर्फ नाम जप लो। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, अभी तो आप सिर्फ नाम ही जप लो। मानो कि आप कहोगे कि मेरा नाम जप ही ठीक तो नहीं हो पा रहे, आगे क्या रास्ता आपने तय करा, तो आप ठीक सोच रहे हो, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। नाम बहुत अच्छी तरह से जपनी। ये सुनने के बाद, इस बुक की पढ़ाई करने के बाद भी एक ही निर्यास हो गया, नाम जप बहुत अच्छे से करना है। गोविंद लीलामृत पढ़ने के बाद एक ही निर्यास होगी, एक ही सिद्धांत तो आपकी हृदय में भरेगी, जो नाम जप बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तभी तो ना ये सब चीज हम थोड़ा बहुत दिख पाएंगे, नहीं तो क्या लाभ, ये सब सुन के क्या लाभ, है ना। सुनने से इच्छा जाती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है, ये श्रवण के फल है। किंतु इच्छा होने से तो और पहुंच नहीं जाओगे ना, है ना। उसके लिए आपको आगे की रास्ता आपको खुद ही तय करना। यहाँ पर साधक कृपा के ऊपर निर्भर कर, आचार्य जनों की कृपा, गुरुदेव की कृपा होगी, श्रील प्रभुपाद की कृपा होगी, और आपको बिल्कुल दामन फैला के बटोरनी पड़ेगी, तभी होगी। नहीं तो बड़ी मुश्किल है इस ग्रंथ के आस्वादन करना, रसास्वादन, है ना। तो कर पाएंगे आप, थोड़ी सी सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपने से प्रयास भी करोगे, थोड़ी ध्यानस्थ होने के करो, आंखें तो बंद करो, है ना।
कुछ तो दिखे, कुछ ना कुछ तो जरूर दिखेंगे, दिखता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। आप निराशा हाथ में लगेंगे ऐसा नहीं, किंतु आपको धीरज रखनी पड़ेगी, अभ्यास करनी पड़ेगी, समय प्रदान करनी पड़ेगी, है ना। नाम बहुत अच्छे तरह से जपनी पड़ेगी, है ना? आपको ये देखना है, आपने मन में इच्छा रखे हैं तो अच्छी तरह से आप जप लो, बस तो काम आपकी बनने वाला है। ठीक है, कल से हम आगे बढ़ जाएंगे। जो भी आपने सीखे हैं सुनिए, वो आप बता देना मेरे को कितना आपने धारण कर पाए, उसके बाद हम ललितानंद कुंज की वर्णन कर देंगे। ठीक है ना, जो कविराज गोस्वामी ने किए हैं। धन्यवाद। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय।